नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और उसके विभिन्न राजवंशों की राजनीतिक उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का अध्ययन किया था और जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंदर दिल्ली सल्तनत में अनेक विद्रोह हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उत्पन्न इन अव्यवस्था और विद्रोहों का लाभ उठाकर दक्षिण भारत में दो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। पहला था विजयनगर राज और दूसरा था बहमनी राज। 1336 ईस्वी में संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने सुदूर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर हम्पो हिस्तिनावतो राज्य की नींव रखी और उसके अंदर विद्याधर नामक एक नगर बसाया। यही नगर आगे चलकर विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विजयनगर के अंदर अनेक राजवंशों ने शासन किया है, जिसके अंदर संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश और अरविंद वंश प्रसिद्ध रहे हैं। विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का संगम के पुत्र थे। हरिहर ने अपनी विस्तारवादी नीति के अंतर्गत 1340 ईस्वी में कोंकण के एक बहुत बड़े भाग पर तथा मालाबार के समुद्र के तट के ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया था और इसके बाद उसने होयसल शासक को भी परास्त कर संपूर्ण राज्य को अपने राज्य के अंदर मिला लिया था। तो हरिहर एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने न केवल विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बल्कि उसके साम्राज्य का निरंतर विस्तार भी किया है। हरिहर की मृत्यु के उपरांत उसका भाई बुक्का विजयनगर का शासक बना और उसने मदुरई के मुस्लिम राज को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के मध्य स्थित दोआब को जीतने की भी कोशिश की और यहीं से बहमनी राज के साथ उसका संघर्ष भी शुरू हो गया और यह संघर्ष बहुत लंबा संघर्ष चला, जो कि कई पीढ़ियों तक ये संघर्ष जो है चलता रहा। 1374 ईस्वी में बुक्का ने भी एक शिष्टमंडल चीन के अंदर भी इसके द्वारा एक भेजा गया था। बुक्का के बाद हरिहर द्वितीय शासक बना और उसने प्रथम बार महाराजा धीराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचानपल्ली, कांजी राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार किया, लेकिन अंत में वह भी बहमनी शासक फिरोज शाह के हाथों पराजित हुआ। इसके पश्चात देवराय प्रथम तथा वीर विजय शासक बनाए गए, परंतु ये अयोग्य शासक थे और उनके उपरांत देवराय द्वितीय शासक बना। देवराय द्वितीय को इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है और वह इस वंश का सबसे महान शासक था और उसने बहमनी शासक फिरोज शाह को पराजित किया, लेकिन 1443 ईस्वी में वह सुल्तान अहमद शाह के हाथों पराजित हुआ और इसके समय इटली का निकोलस कॉन्टी तथा ईरान का अब्दुल रज्जाक उसके शासनकाल के अंदर जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है यात्रा इनके द्वारा की गई थी और अपना यात्रा वृत्तांत इनके द्वारा लिखा गया है। देवराय द्वितीय के उपरांत विजय द्वितीय मल्लिकार्जुन शासक बने और इसके पश्चात विरूपाक्ष बने और विरूपाक्ष ने इस समय षड्यंत्र रचकर मल्लिकार्जुन की हत्या कर दी और इस अव्यवस्था का लाभ उठाकर चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सलू ने सिंहासन के ऊपर अधिकार कर लिया और एक नए वंश की नींव रखी। वो इतिहास के अंदर सलू वंश के नाम से जो है जाना जाता है। तो नरसिंह सलू ने 1486 ईस्वी में सलू राजवंश की नींव रखी। उसने सामंतों की स्वतंत्र प्रवृत्ति का दमन किया और इसके पश्चात उसने बहमनी और उड़ीसा के शासकों से युद्ध करके विजयनगर के खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। सुलू वंश के पश्चात तुलु वंश की जो है स्थापना हुई। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह देव के द्वारा की गई। उसके बाद उसका छोटा भाई कृष्ण देव राय शासक बना। वह विजयनगर राज का सबसे महान शासक, योद्धा और सेना नायक तथा प्रशासक माना जाता है। कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी के अंदर बहमनी सुल्तान महमूद शाह को पराजित किया और इस युद्ध में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह मारा गया। इसके बाद उसने रायचूर के दुर्ग पर तथा कृष्णा तुंगभद्रा के दोआब को भी जीत लिया और इसके पश्चात 1513 ईस्वी में उसने उड़ीसा के शासक को परास्त कर उदयगिरी के किले के ऊपर भी अधिकार कर लिया। तो एक मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि इस समय जो विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य की है इसके अंदर सीमा रेखाओं को दिखाया गया है और ये कृष्णदेव राय के समय के जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है इसकी सीमाओं को इसमें दिखाया गया है। कृष्णदेव राय को एक उच्च कोटि का विद्वान था और उसके द्वारा आमुक्त माल्याद नामक एक काव्य की ग्रंथ की रचना की गई थी
उसने विजय हजारा नामक एक मंदिर का भी निर्माण कराया था तथा नागलपुर नामक एक नगर को भी उसके द्वारा बसाया गया था। उसके दरबार में अष्ट दिग्गज विद्वान रहते थे, यानी कि जो 8 जो दिग्गज विद्वान थे वो इसके दरबार के अंदर रहते थे। और इसके अलावा इसके शासनकाल के अंदर पुर्तगाली यात्री डोमोगो पॉइज ने भी भारत की यात्रा की थी और एक यात्रा वृत्तांत इसके द्वारा जो है लिखा गया है। कृष्णदेवराय के पश्चात अच्युत्य राय तथा सदाशिव राय शासक बने। सदाशिव राय के समय संपूर्ण शासन शक्ति उसके मंत्री रामराय के हाथों के अंदर आ गई थी। इसी समय अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने हुसैन निजाम शाह के नेतृत्व में विजयनगर के ऊपर आक्रमण किया। 23 जनवरी 1565 को तालीकोट के मैदान के अंदर इनकी संयुक्त सेना ने से विजयनगर की सेनाओं को परास्त कर दिया और इसके साथ ही विजयनगर का जो है कि एक तरह से सर्वनाश हो गया। इसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य के अंदर एक नवीन राजवंश की नींव पड़ी जो अरविंदु वंश के नाम से जाना जाता है। तालीकोट की पराजय और विजयनगर के सर्वनाश के पश्चात तिरुमाल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव राय को हटाकर अरविंदु वंश की नींव रखी, परंतु उसके उत्तराधिकारी अयोग्य साबित हुए। रंग द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ और उसके समय में अनेक सामंतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और विजयनगर साम्राज्य का इस प्रकार जो है अंत हुआ। तो ये विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेवराय के शासनकाल के अंदर अपने पूर्ण वैभव के ऊपर पहुंचा था और कृष्णदेवराय को तत्कालीन शासकों के अंदर सबसे विद्वान शासक इसे माना जाता है और एक महान शासक जो है ये इस काल का हुआ है, विजयनगर साम्राज्य का हुआ है। तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर मुख्य रूप से 4 वंश रहे हैं, जिसके अंदर सुलुवंश, संगम वंश, तुलु वंश और अरविंदु वंश इस काल के अंदर रहे। धन्यवाद।